हेलो बच्चों, ये मोशन का सेकंड लेक्चर है। मोशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था कि मोशन कितने टाइप्स का होता है, रेस्ट का क्या कंसेप्ट है, मोशन का क्या कंसेप्ट है और मोशन कितने टाइप का हो सकता है, कोई भी बॉडी कितने टाइप से मूव कर सकती है। और इस सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है, फार्मूले हैं, उनको पढ़ेंगे। समझते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। समझते हैं भाई। डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? किसी भी पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके मोशन की वजह से वो जितने लेंथ को, जिस पाथ पर मूव कर रहा है, उस पाथ की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। जो पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, यानी कहेंगे टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ of path by moving particle, मूविंग पार्टिकल या मूविंग बॉडी, मूविंग बॉडी नोन एज डिस्टेंस। ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट मीटर है। अदर यूनिट तो किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है और इनमें रिलेशन ये डिस्टेंस हो गई। अब इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, पॉइंट ए से अपना मोशन स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक जाती है, तो ए और बी के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम इस बॉडी की डिस्टेंस कहेंगे। जैसे ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर बॉडी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। अगला एग्जांपल, इस तरह से कोई पाथ है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी और ये ई पॉइंट है। जैसे ये वैल्यू है 100 मीटर, ये है 50 मीटर, ये 50 मीटर, 50 मीटर, इस तरह से ये 50 मीटर। तो अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो इन सबको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, इन सबको प्लस कर देंगे। तो इस पार्टिकल की वजह से जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, उस डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो हम कैसे उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। ये जैसे सर्कुलर पाथ है, आर रेडियस इसकी है और आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, और अगर ये कंप्लीट राउंड कर लेता है तो हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे 2 पाई आर। कंप्लीट राउंड के लिए 2 पाई आर और n से मल्टीप्लाई कराएंगे। n नंबर ऑफ टर्न है, कितने राउंड ये कंप्लीट करता है, इस तरह से। तो ये हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस d, n इक्वल 1 2 3, इस तरह से आगे तक लिखेंगे। लेकिन अगर ये कंप्लीट राउंड नहीं करता है, किसी एंगल पर केवल मूव करता है, सपोज दैट ए से गए और बी पर आके रुक गए, इतना ही केवल चलता है, थीटा एंगल, तो कैसे हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे? उस केस में डिस्टेंस तो केवल यही हो गई, ए बी। ए बी आपकी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई। तो आपको फार्मूला मालूम है, आर्क एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क
और आर्क आपको दिख रहा है AB है, डिवाइड बाय रेडियस, और आपने देखा थीटा इक्वल टू AB, जिसे मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ, डिवाइड बाई R, तो AB R मल्टीप्लाई थीटा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि थीटा यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए। जो एंगल है ये रेडियन में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आप इसे π/3 लिखेंगे, π/3। तो आप लिखेंगे AB इक्वल टू R की वैल्यू जो भी आपको गिवन होगी, और थीटा हो गया 60 मीन π/3 मीन π/3 मीन πr/3। इस तरह से ये आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम डिस्टेंस को पढ़ेंगे तो उस मूविंग बॉडी की वजह से जितनी लेंथ ट्रेवल की जा रही है, जिस पाथ पर वो ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ की जो लेंथ है, उस लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस कहेंगे। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ये x एक्सिस है प्लस x, ये माइनस x एक्सिस है, इधर ये y एक्सिस है, प्लस y एक्सिस माइनस y एक्सिस। और आपको पता है कि यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, ओरिजिन है। कोई बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है -100 मीटर, -80 मीटर, इस तरह से थोड़ा सा कम वैल्यू लिखते हैं हम लोग, 50 मीटर, और इधर से 30 मीटर, इधर से फिर वो 0 हो गई माइनस की, इधर वैल्यू +30 मीटर, +50 मीटर, +100 मीटर, और इनके नाम हैं A, B, C, और ये O पॉइंट है D, E, F। अगर कोई बॉडी ए से स्टार्ट करती है, यहाँ से ये स्टार्ट करती है, ए से बी जाती है, बी से सी मूव करती है, तो इस केस में हमें इसकी डिस्टेंस को बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए देखेंगे भाई ए से बी और बी से सी दोनों के बीच में गैप कितना है। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक तो 100 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 100 - 30 कितना हो जाएगा भाई, 100 - 30 यानी 70, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। अगर कोई बॉडी ए से एफ तक मूव करेगा तो हम इसके नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, ध्यान रखना है। अगर ए से एफ तक मूव करेगा, ए से एफ तक मूव करेगा, तो हम ए से एफ तक की डिस्टेंस को देखेंगे, इधर इतनी 100, इधर 100, तो डिस्टेंस हो जाएगी 200 मीटर। ध्यान रखना है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो हम लोग नेगेटिव साइन यूज करेंगे उस पर ध्यान नहीं देंगे। जब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो उस पर इन सभी बातों को ध्यान देंगे। आप इसे नोट करें। हाँ, अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है, और ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना है। एक बात तो ये है कि जो बॉडी मूव कर रही है उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है। इनिशियल पॉइंट वो है जिस पॉइंट से बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करती है, और फाइनल पॉइंट वो है जहाँ पर अपना मोशन एंड करती है, खत्म करती है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम
ध्यान देंगे दोनों पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन की जो लेंथ है उस लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मीन वेक्टर स्ट्रेट लेंथ, वेक्टर स्ट्रेट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी है उसका इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट ए हुआ, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट है, मोशन एंड हुआ, तो ये इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। ये ध्यान रखना है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लेंथ है उस लेंथ का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर हमें डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट एक्स से अपना मोशन स्टार्ट करता है, वाई पर आता है, 90 डिग्री से टर्न हो जाता है और इधर आ जाता है, ये आ गया, ये 6 मीटर और ये 8 मीटर और यहाँ पर जेड पर आ गया। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की वैल्यू बतानी है। जब हम डिस्टेंस बताएंगे तो हम कहेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ 6 मीटर 8 मीटर, 6 + 8 यानी 14 मीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे तो इनिशियल पॉइंट ये हमारे पास, फाइनल पॉइंट ये हमारे पास, दोनों के बीच की स्ट्रेट लेंथ ये जो लेंथ है x से लेकर z तक की डिस्टेंस, इसी को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये हाइपोटेनियस बन जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेनियस मीन एक्स जेड मीन डिस्प्लेसमेंट, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, और ये अंदर बन जाएगा 100, बाहर आएगा 10। तो इतना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये ध्यान रखना है आपको कि डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। कब होगा? जब बॉडी मोशन के टाइम, मोशन करते समय अपनी डायरेक्शन ना चेंज करे। जब डायरेक्शन नहीं चेंज होगी मोशन करते समय तो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। ये वो केस है जब डायरेक्शन ना चेंज हो, नो चेंज डायरेक्शन, जब डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम कहेंगे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एज ए कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये वो केस हो गया जब डायरेक्शन चेंज हो रही है, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहां पर मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये केस होगा। अब दोनों का एक साथ अगर रिलेशन देखें तो डिस्टेंस इक्वल और ग्रेटर एज ए कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ये हमारे पास फार्मूला बन गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन फार्मूला बन गया। अब डिस्प्लेसमेंट के एक दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप इसे लिखें जरा। जैसे हमारे पास एक ये सर्कुलर पाथ है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंट्रल हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई r। और अगर कोई बॉडी इसमें कंप्लीट राउंड करती है तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वो बॉडी कंप्लीट राउंड नहीं करती है, ए से आकर बी पर आकर रुक जाती है थीटा एंगल पर, जैसे हमने एक डिस्टेंस का एग्जांपल देखा, उस केस में यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है जो आप आर्क कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ए से लेकर बी स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गए आपके पास डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना है। और ये हो गई डिस्टेंस। जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो अभी मैंने आपको फार्मूला सिखाया, डिस्टेंस जो भी आप ले रहे हैं, डिस्टेंस को हम आर्क कह सकते हैं, इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। एंगल रेडियन में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जब इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, इसी केस में जब हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कह रहे हैं, ए बी की जो लाइन है ये तो आर्क हो गया, और ये जो है डॉट वाली लाइन ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जिसका इसका नाम कुछ भी दे दें, डी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2। ये फार्मूला आप ध्यान रखना है। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हम सर्कुलर मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ये एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले देखते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा। आर की वैल्यू हमें नहीं गिवन है तो आर के रेस्पेक्ट में हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 मीन पाई बाई टू मीन पाई आर बाई 2। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे 2r साइन थीटा बाई 2, वहाँ से आप देखेंगे साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना है 90 और बाई 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा, साइन 45। इसकी वैल्यू 1/√2, इसको लिखेंगे 2r और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन कर दें, नीचे हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा r√2। ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और इस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस कैसे बताएंगे, r मल्टीप्लाई थीटा। r मीन रेडियस, थीटा मीन एंगल। रखें जरा r, थीटा कितना है 60 यानी पाई बाई 3 यानी पाई r बाई 3। अगला एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है भैया 60 डिग्री, 60 का हाफ करेंगे 30 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2r और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा भैया r के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसी डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के।
समझते हैं। हाँ देखो भाई, जैसे ये हमारे पास प्लस एक्स एक्सिस है और इधर माइनस एक्स एक्सिस है, और यहाँ के कोऑर्डिनेट जीरो हैं, क्योंकि एक्स है तो ये केवल यहाँ पर हम जीरो लिखेंगे। इधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल -500 मीटर, फिर इसके बाद है 300 मीटर माइनस का, यहाँ पर 200 मीटर है माइनस का, फिर जीरो हो गया, फिर यहाँ पर +200 मीटर है, प्लस का 300 मीटर है, और प्लस का 500 मीटर है, और एक बॉडी है जो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, और इसे समझने के लिए हम नाम दे देते हैं A, B, C, और ये O पॉइंट है, D, E, F। इन केस A से O तक के मोशन में, A से O तक के मोशन में अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा A से O तक के केस में 500 मीटर प्लस 500 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट -500 मीटर। अगला एग्जांपल हम देखते हैं, A से O का मोशन, A से O, O से E, और E से वापस D का मोशन। अब इस केस में हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना है। A से O मूव करता है कोई भी पार्टिकल, O से E तक जाता है, और E से फिर बैक आ जाता है D पर। इस केस में हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। समझो जरा ध्यान से, इधर है डिस्टेंस कितना है भाई, A से O तक की डिस्टेंस तो हो गई भाई सीधे सीधा 500 मीटर, तो 500 पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 500 मीटर। फिर O से E वाला कितना है, O से E, O से E 300 है, 300 मीटर प्लस 300 मीटर, और E से वापिस आता है D पर, तो E से D के बीच में गैप का आपको दिख रहा है यहाँ पर 200 300, तो 100 का गैप आ रहा है, प्लस 100 मीटर, 100 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 5 3 1, ये हो जाएगा 900 मीटर हो जाएगा, 900 मीटर हो गया। इसी केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर से जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का कंसेप्ट था उसे आपको समझना होगा। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, A, फाइनल पॉइंट कौन सा है, D, बस, बाकी B से कोई मतलब नहीं है, वो कितनी लेंथ में मूव कर रहा है और किस तरह के पाथ में ट्रेवल कर रहा है उसे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको कि बॉडी का इनिशियल पॉइंट कौन सा है और उसका फाइनल पॉइंट कौन सा है। A उसका इनिशियल है, D फाइनल है, A और D को पकड़ लेते हैं, A यहाँ पर है, D यहाँ पर है, खत्म कहानी। A से D के बीच में देखेंगे जरा, ये कितना है, 500 500 इधर आया और इधर ये फिर ये आ गया, तो इतना तो -500 हो गया, इतना तो ये -500 हो गया, और फिर इसके बाद 200 और हो गया, ये 200 और हो गया। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, -500 का और इधर 200 का, इस तरह से हम इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लेक्चर हैं, टॉपिक हैं। और अगर मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन दूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जैसे ये क्वेश्चन है, ये सर्कल है और इसकी रेडियस r है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, O पॉइंट, और जो मैं पाथ आपको दूंगा उन हर एक पाथ में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। पहला, पार्टिकल बॉडी O से मूव करता है, रेडियस इसकी r है, O से मूव करेगा, A जाएगा, A से B जाएगा और B से C जाएगा, एक पाथ। दूसरा पाथ, हर एक पाथ में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद दूसरा पाथ है B से C, C से D और D से A जाता है। अगला है O से A मूव करता है, A से D मूव करता है, D से O पर वापस फिर आता है। अगला क्वेश्चन, O से C मूव करता है, C से D मूव करता है, D से O मूव करता है। अगला, मैं पाथ को लिखूंगा B से C, C से D, D से O, O से A, और लास्ट का 6 नंबर A से B, B से C, C से D, D से A और A से O, इस तरह से। तो इस सभी पाथ पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और आपको चेक करना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और एक बार मैं फिर से बताऊं कि जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको टोटल लेंथ ऑफ पाथ देखनी है, डिस्प्लेसमेंट में आपको केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखना है। मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं आपको। पहला, जैसे इस केस में जो पहला क्वेश्चन है, पहला पाथ है, इसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर डिस्टेंस के लिए देखो जरा, O से A के लिए, O से A के लिए कितनी वैल्यू आएगी, रेडियस के इक्वल आएगी, O से A। फिर इसके बाद A से B कितना आएगा, A से B, ये पाई r बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो पेरीमीटर होता है 2 पाई r होता है, तो 4 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो पाई r बाई 2 आ जाएगा। सभी पाई r बाई 2 है, ये भी इतना पार्ट पाई r बाई 2, पाई r बाई 2, पाई r बाई 2, पाई r बाई 2, ये ध्यान रखना है। ये भी पाई r बाई 2 है, ये भी पाई r बाई 2 है। तो A से B कितना होगा भैया, A से B पाई r बाई 2 प्लस पाई r बाई 2, ये हो गया बेटा पाई r बाई 2। फिर इसके बाद B से C वाला केस जो है, B से C फिर पाई r बाई 2 है, पाई r बाई 2, ये हो गई इसकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया है कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखो, बाकी बीच से आपको कोई लेना देना नहीं है। A B से कोई लेना देना नहीं है, आप O और C को देखो। O कहाँ पर है, ये, C ये, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो रेडियस के इक्वल है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट r के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये जो पाथ मैंने आपको दिए हैं, इन सभी पाथ पर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है इन सर्कुलर मोशन।